आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे बायबैक के अंदर अपना इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 और 2 हमने डिस्कस कर लिया। ऐसे जितने भी चैप्टर हम आईसीएम मॉड्यूल डिस्कस करें, आईसीएम मॉड्यूल बैच है हमारा ये, तो जितने भी आईसीएम मॉड्यूल बैच के अंदर जितने भी चैप्टर प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है, उसको हम एक प्लेलिस्ट में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट की लिंक हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत है और उसके क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो देख सकते हैं डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो फाइंड आउट वगैरह करना नहीं पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा, काम खत्म, ठीक है। जल्दी से आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे, उसे हम डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने लास्ट में डिस्कस किया था। ये रहा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये आपकी वर्किंग हमने करी थी, केस की बैलेंस शीट प्रिपेयर करी थी, वगैरह वगैरह चीज़ें। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कहता है कि कोई लिमिटेड करके कंपनी है, खैर नाम से तो कोई भी लेना देना नहीं है। कहते हैं इनकी बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। बैलेंस शीट में कहता है शेयर कैपिटल है, रिजर्व इन सरप्लस है, ट्रेड पेएबल है, पीपी है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास में देखने को मिलता है। नोट्स टू द अकाउंट में देखिए तो कहता है कि शेयर कैपिटल में दो चीज़ें हैं, एक इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा है कि सर जी आपके पास में जो प्रेफरेंस शेयर है उसको हमने इशू करा है फॉर द पर्पस ऑफ बाईबैक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कहता है कि सर जी हमने जो बाईबैक के लिए ही ये प्रेफरेंस शेयर को इशू करा है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कहता है कि सर जी सीआरआर क्रिएट करने में आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है, वापस से याद करवा दूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में लिखवाया था, वापस से मैं लिखवा दूँ कि सर सीआरआर क्रिएट करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है। सीआरआर क्रिएट करने के लिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है, क्या चीज़? कहता है कि सर सीआरआर आप कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। सीआरआर का अमाउंट कैसे डिसाइड करेंगे, कितना सीआरआर क्रिएट करना है वो कैसे डिसाइड करा जाता है? तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे कहते हैं कि जो भी आप बाईबैक कर रहे हैं ना, ठीक है, इक्विटी शेयर का बाईबैक कर रहे होंगे तो बाईबैक का जो कैपिटल अमाउंट है वो लिखिए। बाईबैक का कैपिटल अमाउंट मतलब कि फेस वैल्यू अमाउंट वो लिखिए सबसे पहले, लिखा, ठीक है, ओके। इसमें से आप अगर कोई चीज़ इशू कर रहे हैं, मतलब कि अदर शेयर्स को इशू कर रहे हैं, अदर मतलब कि प्रेफरेंस शेयर ही होंगे, ठीक है, तो इक्विटी शेयर के बदले इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर का बाईबैक कर रहे हैं और उसके सामने इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते, तो सीधी सी बात है, एक ही ऑप्शन है आपके पास में, क्या चीज़ सर? प्रेफरेंस शेयर। तो कहते हैं कि अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं आपने, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर है तो उसकी भी अमाउंट जो है क्या कर देंगे सर? माइनस कर देंगे, उसकी अमाउंट माइनस कर देंगे और लास्ट में जो अमाउंट बचा उसका सीआरआर क्रिएट कर देंगे, उसका अमाउंट का सीआरआर क्रिएट हो जाएगा, ये सीआरआर अमाउंट आ जाएगा, सीआरआर अमाउंट आ गया। ये आपके पास में फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखिएगा। मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर हमने इशू करा ही नहीं है तो ये आपके पास में ज़ीरो हो जाएगा, तो कैपिटल अमाउंट ही क्या बन जाएगा सर? सीआरआर अमाउंट, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में, ठीक है। तो ये मैं बॉक्स में बना देता हूँ, हर बार तो वापस से रिपीट नहीं करूँगा, 2 बार तो ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है, तो हर बार रिपीट नहीं करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में भी समझाया था, यहाँ पे भी समझा दिया है, अब हर बार रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि सर इस बार तो हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करा है फॉर द पर्पज़ ऑफ बाईबैक, क्लियरली लिख रखा है, ठीक है। नहीं लिखा होता तो हम एज्यूम नहीं कर सकते, लिखा है इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाईबैक के लिए है। तो यहाँ पे आपके पास में 200 है, ये इन करोड़ रुपीज़ है क्या? इन 1000 है, ठीक है। तो 2 लाख रुपीज़ आपके पास में समथिंग बनता है, तो 2 लाख रुपीज़ आपके पास में क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है सर। देख लेंगे आगे, आगे क्या बोलता है। कहता है कि सर जी आपके पास में यहाँ पे कहता है कि कंपनी ने पास कर दिया है रिजोल्यूशन, अब वो करने जा रहे हैं बाईबैक। बाईबैक कितना करने जा रहे हैं? कहता है 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल, और कहते हैं 50 रुपये के हिसाब से वो बाईबैक करेंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल है कितनी? कहता है कि 2,50,000 शेयर्स की इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहते हैं कि सर जी आपके पास में 2,50,000 शेयर है ना, हाँ 2,50,000 शेयर्स है 10 रुपये वाले, तो 2,50,000 आपके पास में क्या है सर? इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, इक्विटी शेयर्स है, ये 10 रुपये वाले हैं, इसका 20% बाईबैक करने जा रहे हैं, इसका 20% करिए, 2,50,000 इंटू 20%, तो ये आपके पास में आ जाएगा 50,000 शेयर्स बाईबैक हो रहे हैं। 50,000 शेयर्स आपके पास में क्या हो रहा है सर? बाईबैक, 50,000 इक्विटी शेयर्स बाईबैक हो रहे हैं, ठीक है। दिक्कत वाली बात यह है कि सर ये शेयर्स जो है वो 10 रुपये वाले हैं,
ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपये वाली है, लेकिन बाईबैक करेंगे कितने में सर? कहता है कि सर 50 रुपये में बाईबैक करने जा रहे हैं। मतलब कि अगर देखें तो 40 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। एक्स्ट्रा पे मतलब कि सर ये प्रीमियम है, ठीक है, कुल मिला के आप 50 पे कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं सर? प्रीमियम। बात क्लियर है? अच्छा जी, ये चीज़ हमारे पास में क्लियर है। ओके सर, तो 10 रुपये फेस वैल्यू है और 40 रुपये प्रीमियम, कुल मिला के हम 50 रुपये पे करेंगे, ठीक है। कहते हैं कि फॉर द पर्पज़ आपके पास में इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दिया, इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दिया आपके पास में फॉर द 22 लाख रुपीज़। अच्छा, इन्वेस्टमेंट था कितने का वो देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट था कितने का? कहता है कि सर आपके पास में इन्वेस्टमेंट जो है वो 3000 मतलब कि क्या सर? कितने में है सर? 3000 और ये 1000 में अमाउंट है, मतलब कि 30 लाख रुपीज़ का था। 30 लाख का इन्वेस्टमेंट कितने में बेच दिया सर? 22 लाख में। लॉस किया है आपने, ठीक है, लॉस किया है। तो सबसे पहले इसी की एंट्री करके ख़त्म कर देना, ठीक है। फिर वो 2 पेयर जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में बताया था, 2 पेयर मतलब कि 2 एंट्री की 2 पेयर आप बना देंगे, काम ख़त्म करेंगे, ठीक है। आइए मेरे साथ इसकी एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ओके, चलिए जल्दी से। कहता है कि सर आपको जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट दोनों प्रिपेयर करना है, ठीक है। जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट दोनों काम करना है, ठीक है। जल्दी से मैं सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ पे डाल रहा हूँ और इसे सॉल्व करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, कहते हैं कि सर जी आपके पास में क्वेश्चन में सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया ना, लॉस पे किया, तो वो सबसे पहले एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला होगा, कितना मिला सर? पैसा तो 22 लाख रुपए मिला, तो 22 लाख रुपए, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कितने का गया सर? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30 लाख रुपए का गया। तो सीधी सी बात है, जो डिफरेंस कहाँ पे हो रहा है सर? डेबिट साइड। डेबिट साइड मतलब कि लॉस किया है, P&L अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री कंप्लीट कर दी। अब 2-2 की पेयर की एंट्री कंप्लीट कर दो ताकि वो काम खत्म हो जाए। सर ठीक है, पहली पेयर में क्या था सर? पहली पेयर में 2 एंट्री थी बाईबैक की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम है तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और 2 आपके पास में बाईबैक अकाउंट, ठीक है। 2 इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट और इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारी पहली पेयर की एंट्री थी, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में मैंने लिखवाया था, आई होप कि आपने सबने लिखा होगा। एक बार बता देता हूँ, ये रहा। पहली पेयर में हमें ये 2 एंट्री करनी है बाईबैक वाली, और दूसरी पेयर में सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे और CRR क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये पेयर बस याद करने के लिए बनाई है, ठीक है। ऐसी कोई पेयर है नहीं, बस हमारी ट्रिक है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली पेयर हम कर लेते हैं सर, कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट करना पड़ेगा। प्रीमियम पे हो रहा है, एक्सपेंस वगैरह डेबिट, और 2 इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट, और फिर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। हम इसी तरीके से चलेंगे। देखिए आगे पीछे सीक्वेंस हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ICA कोई भरोसा नहीं है, आगे पीछे कभी भी करते रहता है। हम तो एक ही ट्रिक के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले ये एंट्री करी, उसके बाद हमने ये एंट्री करी, उसके बाद हमने ये एंट्री करी, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि सर बताइए अमाउंट कितना होगा? तो सीधी सी बात है, कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू चलती है सर। 50,000 शेयर्स इंटू 10 रुपये, कितना होगा सर? 50,000 शेयर्स इंटू 10 रुपये 5 लाख, तो ये 5 लाख, ठीक है। इसके बाद 50,000 शेयर्स इंटू 40, तो 50,000 इंटू 40 कितना आ रहा है सर? 20 लाख, तो 20 लाख आपके पास में। टोटल मिला के पेमेंट करना कितना है सर? 25 लाख का 25 लाख, और फिर असल में पेमेंट कर देंगे 25 लाख का पेमेंट बाय बैंक, ठीक है। तो आपके पास में काम कंप्लीट हो गया, पहली पेयर ख़त्म। दूसरी पेयर में क्या करना था सर? दूसरी पेयर हमारी ट्रिक के हिसाब से दूसरी पेयर में हमें क्या करना था सर? प्रीमियम को राइट ऑफ करना है और CRR क्रिएट करना है, ठीक है। प्रीमियम को सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे। प्रीमियम के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अगर अकाउंट आपके पास में है, बैलेंस शीट में देखेंगे, ठीक है। अगर है तो वही यूज़ कर लीजिए, बढ़िया रहेगा, ठीक है। कहते हैं कि क्या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कोई पैसा पड़ा हुआ है? हाँ, ये रहा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 22 लाख रुपए पड़े हुए, ठीक है। 22 लाख रुपए पड़े हुए, हमें चाहिए कितना? कहते हैं कि सर 20 लाख रुपए चाहिए, तो ओबियसली सफिशिएंट अमाउंट पड़ा हुआ है, तो 20 लाख उठा लीजिए इसमें से। कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, 20 लाख रुपए उठा लिए, काम ख़त्म, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से 20 लाख रुपए चले गए हैं, ठीक है। 20 लाख रुपए चले जा चुके हैं। अब बचे कितने सर? 20,000 रुपये, सॉरी यहाँ पे 2 लाख रुपये, ठीक है। 2 लाख रुपये आपके पास में बचे हैं, आपके पास में 2 लाख रुपए बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, क्योंकि बैलेंस शीट क्रिएट करनी है ना, तो साथ साथ मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ, ठीक है सर। तो ये बाईबैक हो गया,
ओके। और यहाँ पे इक्विटी शेयर का बाईबैक हो गया तो यहाँ पे माइनस कर देना। अब कितनी बची होगी सर इक्विटी शेयर कैपिटल? 2 लाख। 50,000 का बाईबैक हो चुका है तो 2 लाख बची होगी इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 लाख इंटू 10 मतलब कि आपके पास में क्या होगा सर? 20 लाख रुपये। ठीक है, तो 20 लाख रुपये यहाँ पे आएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 50 का बाईबैक हो चुका है तो 20 पड़ा हुआ है अब। ठीक है सर, ये चीज़ भी क्लियर। तो ये चीज़ हो चुकी है कैंसिल, इसकी जगह आ चुका है 2000। ठीक है, 2000। ओके, इसके बाद क्या कहता है सर जी? ये चीज़ हो गया ना। अब CRR क्रिएट कर लो। CRR क्रिएट करेंगे। CRR कैसे क्रिएट होगा? सीधी सी बात है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए। सबसे पहले तो जो बाईबैक कर रहे कैपिटल उसकी फेस वैल्यू लिखिए। फेस वैल्यू कितनी है सर? अभी बताइए सर। 50,000 शेयर इंटू 10 मतलब कि 5 लाख। तो फेस वैल्यू लिखिए 5 लाख। फेस वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे आपके पास में 5 लाख, तो 5 लाख यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके लिए कोई प्रेफरेंस शेयर वगैरह इशू करें? आंसर इज यस। यहाँ पे क्लियरली दे रखा है कि सर हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं। ठीक है, तो अगर प्रेफरेंस शेयर बाईबैक के लिए इशू करे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ माइनस कर देंगे 200। तो 200 मतलब कि आपके पास में 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 2 लाख आपके पास में माइनस हो गया। अब बचा कितना? उतने अमाउंट का CRR क्रिएट करना है 3 लाख का। ठीक है, 3 लाख का CRR क्रिएट करना है, काम खत्म हो गया। CRR कहाँ से क्रिएट होता है? जनरल रिजर्व और PNL में से। क्या जनरल रिजर्व सबसे पहले पड़ा हुआ है? वो देखिए, हाँ जी पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? कहते हैं जनरल रिजर्व आपके पास में पड़ा हुआ है 30 लाख रुपीज़ का। हमें चाहिए कितना सर? 3 लाख रुपीज़। सफिशिएंट अमाउंट पड़ा हुआ है। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट। तो क्रिएट कर लो जनरल रिजर्व या फिर रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR 300 मतलब कि 3 लाख रुपीज़। ठीक है, 3 लाख आपके पास में हो गया। बस यहाँ से जो अमाउंट हमने काट लिया वो माइनस कर दो। कितना काटा सर? इसमें से 300 माइनस कर दिया। ठीक है, 300 माइनस कर दिया तो 3000 माइनस 300। अब CRR में आपके पास में रेवेन्यू रिजर्व में पड़ा कितना है? 2700। ठीक है, और इसकी जगह एक और यहाँ पे क्रिएट हो गया रिजर्व एंड सरप्लस में एक चीज़ क्रिएट हो गई CRR। ठीक है, CRR कितने का क्रिएट हो गया? 300 का। वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट। ओके, ये चीज़ भी कंप्लीट हो गई, ये चीज़ भी कंप्लीट। ओके सर, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे आपके पास में ये एंट्रीज बन जाएगी। ठीक है, एंट्रीज आपके पास में क्लियर है, सिंपल सी बात है। अब बैलेंस शीट में क्या ही करना है, कुछ नया नहीं करना है, सारी चीज़ें हो चुकी है ऑलरेडी, सारी चीज़ें हो चुकी है आपके पास में। ठीक है, एक एक चीज़ हो चुकी है। बस यहाँ पे आप केस और केस का कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कहते हैं कि सर 800 रुपये था ना पहले। ठीक है, इन 1000 है, ध्यान रखिएगा 800 था। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं कि सबसे पहले तो हमने जो बाईबैक किया उसके लिए पेमेंट करा है 2500 का। ठीक है, 2500 का पेमेंट करा है। अच्छा, उससे पहले भी हमने इन्वेस्टमेंट सेल करा ना, उससे पैसा मिला कितना सर? 2200। तो 2200 ऐड करेंगे। ठीक है, ये आपकी बैंक हो गई। इसके बाद इसमें कोई बैंक अकाउंट है? आंसर इज यस। इस पर पेमेंट हुआ है तो माइनस करेंगे, 2500 माइनस करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोई बैंक अकाउंट है? आंसर इज नो। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, और जनरल एंट्री तो ख़त्म हो चुकी है। तो इसका बैलेंस कितना बचा वो लिख लीजिए। तो 800 प्लस 2200 माइनस 2500। तो यहाँ पे आपके पास में बैलेंस कितना बचा है सर? 500। 800 की जगह आपका बैलेंस कितना बचा सर? 500। ओके, तो जल्दी से इसको लिख दीजिए सर। कॉपी पेस्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट ही होती है। आइए मैं एक बार बता देता हूँ आपके पास में बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में आपके पास में मैं बता देता हूँ क्या यहाँ पे है या फिर नहीं। कहते हैं कि सर जी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बची हुई है, मुझे जल्दी से बताइए सर। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बची हुई है, जल्दी से बताइए। कहता है सर इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 की बची हुई है, और प्रेफरेंस शेयर तो इशू कर रहे थे 200 के, वो आपके पास में। तो टोटल आपके पास में 2200 ये दिख रहा है, देख लीजिए। नोट्स टू द अकाउंट में वही चीज़ लिख रही है जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो नोट्स टू द अकाउंट में वही चीज़ लिखनी है और कुछ नया नहीं है। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में बताइए कितना अमाउंट पड़ा हुआ है। तो कहता है 1000 ये, 300 CRR का, इसके बाद 2700 ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कितना है सर? 200। ठीक है, और 3500। टोटल लगाइए ज़रा एक बार। तो कहता है ये 300 प्लस 1000 प्लस 2700 प्लस आपके पास में 200 प्लस 3500। तो आपके पास में टोटल कितना है यहाँ पे लिखिए। टोटल आपके पास में आ गया यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल कितना आ गया सर? 7700। अच्छा, एक चीज़ आपको याद आ रही होगी सर। कौन सी सर? आपने जो है इन्वेस्टमेंट लॉस पे बेचा था।
ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपने लॉस पे बेचा था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कम हो जाएगा ना। कितना कम होगा सर? जितना लॉस किया था। कितना लॉस किया था आपके पास में? 800, तो यह 800 माइनस कर देना इसमें से। ठीक है, तो 800 माइनस हो जाएगा, तो 800 माइनस हो जाएगा तो टोटल आपके पास में करेंगे तो 800 माइनस 7700, 800 माइनस, तो ये आपके पास में आ जाएगा 6900। ठीक है, एक बार और कैलकुलेशन करके देख लो। कहता है इसमें से 800 माइनस हो गया तो ये आपके पास में कितना अमाउंट बचेगा? 3500 माइनस 800, 2700। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर इसका टोटल निकालिए। 300 प्लस 1000 प्लस 2700 प्लस 200 और प्लस आपके पास में बस इतनी चीज़ जो राउंड है उसका टोटल लगाइए। 300 प्लस 1000 प्लस 2700 प्लस 200 प्लस 2700, टोटल कितना आ रहा है? 6900। यहाँ पे इतना ही दिखना चाहिए, ये आपके पास में आंसर। ठीक है, देख लीजिए 6900। नोट्स टू द अकाउंट में यही कैलकुलेशन आपको दिखानी होती है और कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास में नोट्स टू द अकाउंट में देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर। इसके बाद क्या है सर? ठीक है, ये हमने दिखा दिया शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। इसके बाद करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल है, वो तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है, उसमें कोई चेंजेस थोड़ी ना है। इसके बाद कहता है कि सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसमें भी हमने कोई चेंजेस किया? आंसर इज़ नो, तो वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया तो अब यहाँ पे ये नहीं दिखेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, खत्म हो गया, यहाँ पे नहीं लिखना। ठीक है, करंट एसेट में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, ये चीज़ तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट ही करनी है, 500 और 200। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रहे सर केस में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। वर्किंग कैपिटल नोट्स टू द अकाउंट में ये चीज़ दिखा देंगे और दिखा देंगे कि सर 500 आपके पास में आंसर, 500 आपके पास में आंसर, काम खत्म। ठीक है, नोट्स टू द अकाउंट में वही चीज़ दिखानी होती है जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाई है, और कोई नई बात नहीं है। क्लियर, सिंपल सी बात थी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी आपके पास में खत्म।